दोस्तों, आखिर गोल्डबर्ग ने क्या कहा रोमन रेंस के साथ मैच को लेकर? कब होगा रोमन रेंस और कैरियन ग्रोस का मैच? किस सुपरस्टार ने करी रोमन रेंस से रीमैच की डिमांड? गोल्डबर्ग ने खोला ब्रोक लेसनर का सीक्रेट। क्या होगा कोडी रोड्स का फ्यूचर? डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्यों रैंडी ऑर्टन ने करा जॉन सीना से कॉन्टैक्ट? इन्हीं सब इंटरेस्टिंग अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना, एंड तक देखना। हे गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, माय नेम इज कार्तिक, वेलकम टू माय चैनल व्रेसल टेकर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपडेट आ रही गोल्डबर्ग पर। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर लाइव इवेंट में गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच हुआ था और इस मैच में गोल्डबर्ग सिर्फ 6 मिनट के अंदर हार गए थे क्योंकि गोल्डबर्ग एंड में रोमन रेंस का सबमिशन मूव छुड़वा नहीं पाए थे। तो इसी मैच को लेकर अब गोल्डबर्ग ने क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट यानी कि टॉक इज जेरिको में एक स्टेटमेंट दी है। गोल्डबर्ग ने बताया कि उन्होंने सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए इस बुकिंग को एक्सेप्ट करा था। गोल्डबर्ग ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा मेरे कैरेक्टर को बुक करने का तरीका अजीब था। मैं रोमन रेंस के हाथों रिंग में बेहोश होना नहीं चाहता था, लेकिन ये उस टाइम स्टोरी लाइन की डिमांड थी जिससे आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायदा होता। और गोल्डबर्ग ने कहा कि रियलिटी यही है कि मैं अब कंपनी का नंबर 1 सुपरस्टार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे जरिए किसी और कंपनी या रेसलर को फायदा होता है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ये स्टेटमेंट थी गोल्डबर्ग की इस मैच के रिलेटेड, और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गोल्डबर्ग के आज के करियर के हिसाब से। एलिमिनेशन चैम्बर में गोल्डबर्ग ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मैच लड़ा था। फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि गोल्डबर्ग हमें अब कब रिंग में वापस देखने को मिलेंगे। और सेकंड अपडेट आ रही है रोमन रेंस और कैरियन क्रॉस पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते कैरियन क्रॉस ने स्मैकडाउन में वापसी करके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया था और रोमन रेंस रिंग में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ बैकस्टेज रिपोर्ट्स की माने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है रोमन रेंस और कैरियन क्रॉस का मैच करवाने के लिए, और हो सकता है ये मैच सर्वाइवर सीरीज या उसके आसपास हमें देखने को मिले। अब क्लैश एट द कैस्टल के लिए रोमन रेंस का मैच तो ऑलरेडी ड्रू मैकिंटायर के साथ फिक्स हो चुका है, और क्लैश एट द कैस्टल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा इवेंट होगा एक्सट्रीम रूल्स। तो इस चीज के रूमर सब तेज हो गए हैं कि ड्रू मैकिंटायर के बाद रोमन रेंस का मैच कैरियन क्रॉस के साथ हो सकता है। हालांकि अब तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसाइड करेगी कि ये मैच हमें कब देखने को मिलता है। अगर ये मैच हुआ तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रोमन रेंस को कोई नया अपोनेंट मिल जाएगा, और दूसरा फैंस को एक नया मैच देखने को मिलेगा। और थर्ड अपडेट आ रही है गोल्डबर्ग और ब्रोक लेसनर पर। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्डबर्ग ने क्रिस जेरिको के पॉडकास्ट में यानी कि टॉक इज जेरिको में अपना इंटरव्यू दिया है। गोल्डबर्ग ने इस पॉडकास्ट में ब्रोक लेसनर पर एक बहुत बड़ा खुलासा करा है, जिसे सुन के मैं तो शॉक हो गया यार। आपको याद ही होगा कि 2016 के सर्वाइवर सीरीज में गोल्डबर्ग का मैच ब्रोक लेसनर के साथ हुआ था, जिसमें गोल्डबर्ग ने सिर्फ 86 सेकंड्स में ब्रोक लेसनर को हरा दिया था। गोल्डबर्ग ने टॉक इज जेरिको में कहा कि ब्रोक लेसनर ने ही 90 सेकंड्स में हार की डील मेरे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने रखी थी। मैं रेसलिंग बिजनेस से 12 सालों तक दूर रहा, इसलिए मैं ये कहने के मूड में नहीं था कि ब्रोक को मैं 60 या 90 सेकंड्स में हराना चाहता हूँ। और गोल्डबर्ग ने कहा कि इस चीज के बाद मुझे ब्रोक लेसनर को और अच्छे तरीके से जानने का मौका मिला। ब्रोक लेसनर के पास क्रिएटिव माइंड है और वो बहुत सेल्फलेस है। तो ये एक बहुत बड़ा हिडन सीक्रेट गोल्डबर्ग ने खोला है इस मैच के बारे में। और फोर्थ अपडेट आ रही है फिन बेलर और रोमन रेंस पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल हमने रोमन रेंस और फिन बेलर का धमाकेदार मैच देखा था, और इस मैच में फिन बेलर हार गए थे। तो फिन बेलर ने अब फिर से एक बार रोमन रेंस के साथ रीमैच की डिमांड करी है। फिन बेलर ने कहा कि मेरे और रोमन रेंस के बीच अभी बहुत बिजनेस बाकी है, दोनों को अभी बहुत काम करना है। चैंपियनशिप मैच में टॉप रोप्स अचानक टूट गई थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच रीमैच होना चाहिए। और फिन बेलर ने कहा कि मुझे लगता है कि क्लैश एट द कैस्टल इवेंट के बाद मुझे यह मौका मिलना चाहिए, और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि फिन बेलर को रोमन रेंस के साथ अब फिर से कभी रीमैच मिलता है या नहीं। और फिफ्थ अपडेट आ रही है रैंडी ऑर्टन पर। दोस्तों, बहुत पहले एक डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन रेसलर हुआ करती थी जिसका नाम था किलर केली। हालांकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज्यादा टाइम तक तो नहीं रही, पर उसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी।
तो रिसेंटली किलर कैली ने अपने एक इंटरव्यू में रैंडी ऑर्टन का एक किस्सा शेयर करा है। किलर कैली ने कहा कि ये किस्सा जब का है जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करती थी। रैंडी ऑर्टन एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। रैंडी ऑर्टन ने एक बार स्पेशल मेरे लिए जॉन सीना से कांटेक्ट किया था ताकि मैं उनसे मिल सकूं। तो ये कहना था किलर कैली का रैंडी ऑर्टन के बारे में। और सिक्स्थ अपडेट आ रही है कोडी रोड्स और ट्रिपल एच पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोडी रोड्स फिलहाल अपनी इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर हैं और विंस मैकमैन के रिटायर होने के बाद ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड बन गए हैं। तो ज्यादातर फैंस को ये टेंशन है कि क्या कोडी रोड्स को वैसा ही पुश मिलेगा जैसा उनको विंस मैकमैन के टाइम में मिलता था। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोडी रोड्स को रिटर्न के बाद भी वैसा ही पुश दिया जाएगा और हो सकता है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल के आसपास वापसी करें। हालांकि ट्रिपल एच और कोडी रोड्स एक दूसरे को पसंद ना करते हों, पर इससे कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट कोडी रोड्स के फ्यूचर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और सेवंथ अपडेट आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के ऊपर। दोस्तों, जब से ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड बने हैं, जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि क्लैश एट द कैसल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट चेंज होगा। यानी कि जो सुपरस्टार्स रॉ में हैं वो स्मैकडाउन में जाएंगे और जो स्मैकडाउन में है वो रॉ में जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सुपरस्टार्स की अदला बदली होगी। फिलहाल ये तो क्लैश एट द कैसल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। और एट्थ अपडेट आ रही है एजे स्टाइल्स पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि 3 सितंबर को क्लैश एट द कैसल होगा, पर एक बैड न्यूज ये है कि एजे स्टाइल्स ने हिंट दिया है कि वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी कि एजे स्टाइल्स क्लैश एट द कैसल का हिस्सा नहीं होंगे। एजे स्टाइल्स ने एक रीसेंट इंटरव्यू में इसके हिंट दिए हैं। काफी फैंस इस खबर को सुन के शॉक हो जाएंगे और क्लैश एट द कैसल में एजे स्टाइल्स के ना होने से कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नुकसान होगा। एजे स्टाइल्स ने बेसिकली अपने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दी है, मैं इस शो का हिस्सा जरूर बनूंगा, पर मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या स्टोरी है। हालांकि यह काफी शर्मनाक बात है कि बाकी रेसलर्स के पास अच्छी स्टोरी लाइन है। और एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं इस बात से दुखी भी नहीं होऊंगा कि मैं वहां पर मौजूद नहीं रहूंगा, क्योंकि आपको अच्छे मैच वहां देखने को मिलेंगे। तो ये थी एजे स्टाइल्स की स्टेटमेंट। तो एजे स्टाइल्स के सारे फैन उनको मिस करेंगे क्लैश एट द कैसल में। तो दोस्तों, ये थी आज की 8 मेन डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स। आई होप आपको सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सोच क्या रहे हो यार, लाइक करो और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।